दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन भूलकर भी इन 3 चीजों का दान मत करना, वरना तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। 21 सितंबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है और वहीं उसी दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या भी है। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण इस बार 72 सालों के बाद एक विशेष सहयोग बना है। ना जाने कितने सालों के बाद ऐसा मौका आया है, तो इस मौके को ऐल हाथ से मत जाने देना। जी हां दोस्तों, देखिए, सर्वपित्र अमावस्या वह दिन है जब सब लोग अपने पितरों को याद करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय और पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या का महत्व तो हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में शुभ बताया गया है, लेकिन वहीं इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और कहते हैं शास्त्रों के अनुसार के ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने आया हूं, वह बात कोई साधारण नहीं होगी। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मित्रों, आज मैं कुछ ऐसी विशेष जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या कहा गया है कि अमावस्या और मेघ ग्रहण के दिन जो व्यक्ति दान पूर्ण करता है, गरीबों की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी धन धारने की कमी नहीं होती है। उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है, उसके जीवन में तनिक भी कष्ट नहीं आता है। दोस्तों, देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे दान की मनाही कही गई है जो हमें भूलकर भी सर्वपित्र अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन नहीं करने चाहिए, और इस विशेष सहयोग को लेकर गरुड़ पुराण के अंदर कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, कुछ विशेष सावधानियां भी बताई गई हैं जो हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों का वक्त बहुत कीमती है, तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवता नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हां दोस्तों, सर्वपित्रा अमावस्या वर्ष का वह दिन है जब प्रत्येक व्यक्ति दान पुण्य करता है, और सिर्फ अमावस्या ही नहीं बल्कि ग्रहण के अंतर्गत भी दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन हमारे पितृदेव धरती से वापस अपने लोक की तरफ विराजमान होते हैं। ऐसा अवसर माना जाता है कि जब जिन पूर्वजों का विधि पूर्वक स्वार्थ ना हो पाया हो, तो उन्हें भी स्मरण करके उनका श्राद्ध किया जा सकता है, उन्हें श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। अब कल्पना कीजिए कि इस दिन पर सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, यानी वह घटना जब सूर्य, जो जीवन का आधार है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंधकार से ढक जाता है। तो यह केवल खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि मानवीय आत्मता और जीवन के लिए गहरा संदेश भी है, और यह संगम अत्यंत दुर्लभ योग है। इसे जीवन बदल देने वाला अवसर भी माना जा सकता है। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं, परिवार में हर वक्त कलह रहते हैं, तो भी दोस्तों देखिए, इस अवसर का फायदा उठाकर आप अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर कर सकते हैं। जी हां, देखिए, दान पुण्य का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है, और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या के दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को अर्पित होता है। जी हां, देखिए, इस दिन दान करने का सीधा असर हमारे पितरों पर पड़ता है। जब हम किसी गरीब, भूखे, असहाय व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो दोस्तों, यह भोजन सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है, और अगर जब हमारे पितर प्रसन्न होंगे, उनके भीतर खाना पहुंचेगा, हमारे द्वारा लगाया गया भोग पहुंचेगा, तो पित हमारे वंश की रक्षा करेंगे और हमारे वंश को फलने और फूलने का आशीर्वाद भी देंगे। जी हां दोस्तों, मान्यता है कि अगर पितृ प्रसन्न हो तो परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। आज के समय में आपने कई घर ऐसे देखे होंगे जिन घरों में एक वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती है। आए दिन परिवार के लोगों में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपकी सभी परेशानियों का समाधान लेकर आ गया हूं।
यदि आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज का दुख नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी चीजों का दान हमें सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कई बार लोग जाने अजाने में कुछ ऐसा दान कर बैठते हैं जब उस दान का हमें शुभ फल मिलने की जगह अशुभ फल मिलने लग जाता है। पितृ प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, गलतियां इंसान से ही होती हैं और कई बाहर जाने अनजाने में उन गलतियों को सुधारने का मौका भी हमें मिलता है। तो इस बार आप ध्यान रखिएगा कि यहां मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिन चीजों का दान हमें भूल से भी, गलती से भी नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अमावस्या हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चाहे कौन सा भी दिन हो, लेकिन हमारे शास्त्र में अमावस्या के दिन तिल दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जी हां दोस्तों, कई सारे लोग अमावस्या के दिन तिल का दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार आपका यह एक छोटा सा दान आपके जीवन से आपकी खुशियां भी छीन सकता है? दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सामान्य अमावस्या पर काले तिल का दान पुण्य कार्य माना गया है। काले तिल का दान करने से जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है, धन धान्य से हमारा घर भरा रहता है। लेकिन देखिए, सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण पर यह दान तभी करना चाहिए जब कोई पंडित या शास्त्र इसकी अनुमति दें, क्योंकि देखिए, बिना विधि विधान के काला तिल दान देना पितृदोष को बढ़ा सकता है, हमारे पितरों को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर सकता है। दोस्तों देखिए, यह दिन केवल तेल जल अर्पण का नहीं बल्कि श्राद्ध और तर्पण का भी है। तो गलत तरीके से तेल दान करने से पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो सकती है, और जब पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा, पितरों की आत्मा को तकलीफ होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वंश का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अगर पितर प्रसन्न नहीं होंगे तो पूरा वंश डूब जाएगा, पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, पूरा परिवार बैठकर रोने लगेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप तेल का दान कर रहे हैं तो किसी पंडित से या किसी विशेषज्ञ ज्योतिष से पूछकर ही आपको तिल का दान करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब कई सारी महिलाएं सूर्य ग्रहण और अमावस्या के दिन सुहाग की चीजों का भी दान करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की धन वृद्धि के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए कई सारी महिलाएं अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन सुहाग का चीजों का दान करती हैं। अब दोस्तों देखिए, सर्वपितृ अमावस्या का दिन और सूर्य ग्रहण का दिन वह होता है जब हम पितरों को याद करके आंसू के साथ उनका स्मरण करते हैं। उस दिन अगर कोई सुहाग की वस्तुएं बांटे तो यह ऐसा है जिसे शोक के दिन किसी उत्सव का तोहफा दिया जाए। जी हां दोस्तों को, क्योंकि देखिए, सर्वपित अमावस्या का विशेष महत्व क्या है कि हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, उनके लिए आंखों से आंसू भी छलकाते हैं। तो देखिए, सुहाग का दाग यह हमारे पितरों के भावों का अनादर होगा। पितरों को चाहिए श्रद्धा, सात्विकता, शांति न कि श्रृंगार और उत्सव। इसलिए गरुड़ पुराण के अंतर्गत यह कहा गया है कि इस दिन सुहाग की वस्तुएं कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। यह वस्तुएं उस दिन दान की जाए जब सौभाग्य और उत्सव का पर्व हो, न कि अमावस्या और श्राद्ध का दिन हो। दोस्तों देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं कि सुहाग की वस्तुएं पतिप के प्रेम और दीर्घायु का प्रतीक होती हैं। सुहाग की चीजें हमें किसी किसी शुभ दिन, किसी शुभ अवसर पर ही दान करना है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि श्राद्ध का दिन वियोग का स्मरण कराता है। ऐसे दिन सुहाग की चीजों का दान करना आत्माओं को असंतुष्ट कर सकता है। दोस्तों देखिए, धर्मशास्त्रों और पुराणों में कहीं भी अमावस्या, पितृपक्ष पर सुहाग की वस्तुएं दान करने का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके विपरीत कहा गया है कि इस दिन सात्विक वस्तुएं, अन्न, तिल, जल, वस्त्र और अन्नदान ही सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। अब देखिए, कई बार लोग अन्नदान को समझते नहीं है कि हमें कौन से अन्न का दान करना चाहिए। अब अन्न तो कितने ही सारे हैं, गेहूं, चावल, दाल, पकवान, मिठाइयां, सब्जियां, कितने ही सारे अन्न हैं। लेकिन कई बार जब लोग अन्न की सामग्री दान करते हैं तो जैसे कई सारे लोग एक पाउच बनाते हैं,
यानी कि एक झोला बनाते हैं जिसमें थोड़े से चावल, थोड़े से खाना बनाने के सामान, थोड़ी सी सब्जियां, फल, फ्रूट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उन सामान के अंदर भूल कर भी अगर तुम किसी को रसोई का सामान दे रहे हो दान में, तो नमक की थैली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है कि नमक रिश्तों को और जीवन का स्वाद माना जाता है। यानी कि नमक एक ऐसी चीज है जो जीवन में रिश्तों में स्वाद डालने का काम करती है। भोजन में तो नमक स्वाद डालता ही है, तो अमावस्या पर नमक का दान आपके रिश्तों में खट्टापन ला सकता है, आपके रिश्तों को खोखला कर सकता है, आपके पितरों को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, नमक दान करने से घर की सुख शांति चली जाती है, रिश्तों में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, रिश्तों में खालीपन आने लग जाते हैं, रिश्ते रूखे सूखे हो जाते हैं। यह छोटा सा प्रतीक है कि अगर जीवन का स्वाद ही बिगड़ जाए तो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में अमावस्या के दिन नमक का दान वर्जित माना गया है, क्योंकि नमक एक इंसान के वास्तु को भी प्रभावित करता है, नमक इंसान के ग्रहों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ना तो इस दिन हमें नमक का दान करना चाहिए और ना ही नमक का दान लेना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, इस दिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कई सारे लोग अपने पितरों की खुशी के लिए, अपने पितरों के तर्पण के लिए चप्पल, बेल्ट, छतरी का दान करते हैं ताकि पितृ प्रसन्न हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग उन चीजों में भूलकर भी नहीं होना चाहिए। अगर आप चप्पल दान करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वह चप्पल चमड़े की ना हो। छाता दान कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा उस छाते का कवर या उस छाते में छोटा सा भी चीज चमड़े से ना बना हुआ हो, क्योंकि देखिए, चमड़ा तामसिक वस्तु माना जाता है और यह हिंसा और मृत शरीर से जुड़ा हुआ होता है। और कहते हैं कि अमावस्या तो बहुत पवित्र होती है, अमावस्या जो पवित्र आत्माओं को समर्पित होती है। जैसे कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, वह चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी लोक में हो, लेकिन वे हमारे अपने हैं। अगर वे पवित्र हैं तो पवित्र ही हैं। तो देखिए, उस दिन चमड़े की वस्तुएं दान देना अपवित्र माना जाता है। आप गलती से भी जाने अनजाने में यह चीज दान मत कर दीजिएगा। यही मैं आपके भले के लिए बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों देखिए, जिस दिन हम पितरों को शांत करने के लिए तर्पण और पिंड दान करा रहे हैं, उसी दिन यदि मृत पशु से बनी वस्तुएं दान करें तो यह उनके लिए अशांति का कारण बन सकती है। यह सोचने वाली बात है या नहीं है? क्योंकि तुम अगर चमड़े की चीज किसी को दान कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि वह चमड़ा किसी पशु, किसी जीव के प्रयोग से ही बनी है। जब उसका शरीर मृत हो जाता है तब कुछ लोग उन चीजों का प्रयोग करके यह उपयोग की चीजें बनाते हैं। तो उस दिन झूठे बेल्ट, चप्पल आदि हमें दान नहीं करने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए, कई सारे लोगों की यह आदत होती है कि लोग क्या करते हैं कि अमावस्या के दिन शराब और मांसाहारी का सेवन करते हैं। देखिए, मित्र को दृष्ट करने का अर्थ है उन्हें सात्विक भोजन प्रदान करना, उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाना। शराब और मांस तामसिक और राजसिक ऊर्जा का प्रतीक है। तो यह न केवल आपके पितृ को अप्रसन्न करता है, बल्कि घर परिवार पर नकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दैनिक जीवन में रोजाना ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं, पीते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन आप थोड़ा सा सावधान रहना। तो दोस्तों देखिए, अमावस्या के दिन आप थोड़ा सा खुद इन चीजों से दूर रखने की कोशिश करना। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वह इन सब चीजों का भी दान करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी के पितृ या किसी के पूर्वज इन चीजों का सेवन करते थे, तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं भी अगर इन चीजों का दान करूंगा तो यह चीज हमारे पितरों और हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाएगी। दोस्तों देखिए, कई लोगों के पितृ, कई लोगों के पूर्वज ऐसे थे जो इन चीजों का भी सेवन करते थे। तो देखिए, ये गलत है। यदि कोई सोचता है कि दान करने का मतलब कुछ भी बांटना है, तो यह भूल है। और दान करने का मतलब यह है कि जो चीज हमारे पितरों को पसंद थी वही चीज दान करें। तो ऐसी चीजों का दान नहीं करना है। हर वस्तु का अपना संस्कार होता है और शराब, मांस का संस्कार कभी भी आत्मा को शांति नहीं दे सकता है, बल्कि यह आत्मा की शांति को और कष्ट पहुंचा सकता है।
आत्मा को और तकलीफ दे सकता है और पितरों को प्रसन्न करने की जगह दृष्ट भी कर सकता है। देखिए, कई सारे लोगों की आदत होती है कि घर में जो कबाड़ की वस्तुएं पड़ी रहती हैं, बेकार की वस्तुएं पड़ी रहती हैं, खुद के प्रयोग में नहीं आती है, खुद के उपयोग में नहीं आती है, कुछ लोग उन चीजों का भी दान कर देते हैं। लेकिन किस हद तक यह सही है और किस हद तक गलत है, यह चीज हमें आज से पहले किसी ने नहीं बताई है। तो मैं उस चीज के बारे में भी आपको बताता हूं कि देखिए, पितरों के लिए किया गया हर कर्म शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। सबसे पहली और मुख्य बात है, कोई भी टूटी हुई थाली, फटा हुआ कपड़ा या खराब सामान दान करने से पितर आहत हो जाते हैं। क्या तुम पितरों के नाम पर दान देकर एहसान कर रहे हो? तुम पितरों के ऊपर किसी प्रकार का बोझ चढ़ा रहे हो? मित्रों, उनका बोझ उतार नहीं रहे हो? क्योंकि ऐसी चीजें दान करने से पितरों के ऊपर बोझ बढ़ता है और इससे परिवार में बार बार रुकावटें आती हैं। आर्थिक नुकसान और अपमान जैसी स्थितियां आ सकती हैं। तो दान हमेशा दिल से होना चाहिए। जो वस्तुएं हमें खुद उपयोग करने योग्य नहीं लगती, उसे दान करना पुण्य नहीं, बल्कि अपमान माना जाता है। जी हां दोस्तों, अगर कोई अपने पितरों को प्रसन्न करने के बजाय गलती से ऐसे दान कर दे जिनसे आत्मा को पीड़ा पहुंचे, तो उस घात का पास सा दान का उल्टा असर पूरे परिवार पर भी आ सकता है। यह बात सोचने वाली है, जैसे बार बार बीमारियां, नौकरियां, व्यापार में रुकावट, घर में अशांति का भाव और संतान सुख में बांधा। यह सब केवल इसलिए क्योंकि हमने बिना समझे दान कर दिया। दान का असली अर्थ है मन से श्रद्धा और वस्तु से सम्मान। इसलिए गलत वस्तु दान करके हम अपने पितरों का सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर बैठते हैं। देखिए, दान हमेशा सात्विक होना चाहिए। दान ऐसा हो जो आत्मा को शांति दे, ना कि आत्मा को कष्ट पहुंचाए, असमति दें। अमावस्या पर किया गया हर कर्म पितरों तक सीधे पहुंचता है। इसलिए कभी भी लोहे, चमड़े, शराब, मांस, टूटी वस्तुएं, नमक या काले कपड़े दान न करें। ध्यान रखना मित्रों, जीवन में कि दान वह बीज है जो भविष्य की फसल बनकर लौटता है, और अगर बीज ही खराब होगा तो फसल कैसे अच्छी होगी। इसीलिए सही वस्तु का दान ही जीवन का दुख दूर करने वाला उपाय है। दोस्तों, पितृपक्ष में कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्म का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। वह चीज जो आप कई सालों से पाने के लिए तरस रहे थे, वह आपके पास आ जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज रहते हैं या हमारे परिवार पर पितृदोष बना हुआ होता है, तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक जैसी बन जाती है। व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है, बार बार बीमारियों से परेशान हो जाता है, दिमाग हमेशा भारी रहता है, रात को नींद नहीं आती, घर में झगड़े लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, पति का रिश्ता टूट जाता है, शादी नहीं हो पाती, संतान नहीं मिलती, कुलवंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर पर अजीबो गरीब बुरी शक्तियों का वास होने लगता है, तांत्रिक भूत प्रेत पिशाच का डर बना रहता है, घर में किसी की मृत्यु भी हो सकती है, एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इस पितृपक्ष में आपके पास एक सुनहरा अवसर आ चुका है, क्योंकि इस बार एक विशेष महासंयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप केवल कुत्ते को एक साधारण सी चीज खिला देंगे तो आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे आपके पितृ कितने भी नाराज क्यों ना हो, चाहे आपके ऊपर कितनी भी लंबी पीढ़ियों से पितृदोष बना हुआ क्यों ना हो, सब दूर हो जाएगा। फिर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो आपके पितृ देवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान नहीं हो रही थी तो संतान मिल जाएगी। जिसे अपना प्यार पाना चाहते थे वह प्यार भी मिलेगा। मनचाही शादी जरूर होगी। व्यवसाय और नौकरी में तरक्की मिलने लगेगी। पैसा इतनी तेजी से आएगा कि आप उसे गिनते गिनते थक जाएंगे। आपको बस इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। कहा जाता है कि जब पितृ देवता की कृपा हमारे ऊपर होती है तो धन धान्य की कमी नहीं रहती, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन अगर पितृ नाराज होते हैं या पितृदोष बहुत गहरा हो जाता है तो हर काम बिगड़ने लगता है। करोड़ों लाखों का कर्ज चढ़ जाता है, इंसान दरबदर भटकता है, घर में झगड़े होते हैं, परिवार बिखर जाता है, इंसान धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, कभी कभी पागलपन तक आ जाता है। उस कुल का कभी विकास नहीं होता, शादी नहीं होती,
संतान नहीं होती, बच्चे भी बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहिए। पितृपक्ष में विशेष उपाय करते रहिए ताकि पितर हमें अपनी कृपा से कभी दूर ना करें। आज इस वीडियो में एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपकी जन्म जन्म की गरीबी खत्म हो जाएगी, घर परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे वह काम सोने की तरह हो जाएगा। जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे वहां से धन निकलने लगेगा। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी और कुबेर देवता का भी आशीर्वाद मिलेगा। आपको केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को इस पितृपक्ष में खिलानी है। कुत्ता बाबा, भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करना हो तो कुत्तों को कोई विशेष चीज खिलाने से वह भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितर प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह हमारा श्रद्धा संदेश पितरों और यमदूतों तक पहुंचा देता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन देना और विशेष उपाय करना बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। दोस्तों, बहुत से लोग धन की कमी से परेशान हैं। मुझे अच्छे से पता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा कम नहीं हो रहा। थोड़े बहुत रुपए आते हैं, फिर इधर उधर खर्च हो जाते हैं। कभी कर्ज चढ़ता है तो कभी रोजमर्रा का खर्च बहुत बढ़ जाता है। पैसा बच नहीं पाता और फिर अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ता है। आपके भी सपने हैं। आप भी चाहते हैं कि अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह अपने बच्चे और अपने परिवार के सपने पूरे करें। लेकिन अब तक क्या हो रहा है? उल्टा ही हो रहा है। पहले जो भी कुछ हासिल किया था वह धीरे धीरे चला गया। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपके पड़ोसी रिश्तेदार नए मकान बना रहे हैं, नए वाहन खरीद रहे हैं, बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पीछे हटते जा रहे हैं। आपके पास जो था वह भी खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा भगवान को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि असली दोष आपके ऊपर कुछ नहीं है। दोष तो आपके पितरों का है। हाँ दोस्तों, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, दिमाग भारी रहता है, गलत विचार आते हैं, सपने में अपने मर चुके रिश्तेदार दिखाई देते हैं, घर में अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, बच्चों को चोट लग जाती है, आग लग जाती है, कभी कभी घर में सांप भी आ जाता है, ये सभी संकेत हैं कि हमारे पिता हमसे नाराज हैं। घर का मुखिया गलत संगति में पड़ जाता है, परिवार के बच्चे भी गलत संगति की ओर चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, महिलाएं पराये पुरुष के चक्कर में फंस जाती हैं। यह सब तभी होता है जब पितर हमसे नाराज रहते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। पितर प्रसन्न कैसे होंगे? केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाइए, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। इस पितृपक्ष पर महासंयोग बन रहा है, जिससे आपका जन्म जन्म का पितृदोष आसानी से दूर हो जाएगा। बस आपको कुत्ते को एक साधारण चीज खिलानी है और फिर आप देखेंगे कि धन कैसे तेजी से आपके पास आने लगेगा। जिससे शादी नहीं हो रही थी उसे शादी हो जाएगी, संतान सुख मिलेगा, गाड़ी बंगला भी आपके नाम होगा। क्योंकि जब पितरों की कृपा होती है, योग अपने आप बन जाते हैं। भले ही अभी आपके पास कमाई के साधन नहीं है, फिर भी कहीं से धन मिलने लगेगा। कोई पुश्तैनी जमीन मिल सकती है, कोई नया आय का जरिया बन सकता है, वहां से पैसा आने लगेगा। आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि कब से पैसा आ रहा है। धन आने के कई रास्ते बन जाएंगे, पैसा आएगा और टिकेगा भी। दोस्तों, बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। आइए, लेकिन उससे पहले इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कृपया इसे लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय पितृदेव जरूर लिखिए। अपने पितरों को याद कीजिए। ओम पितृदेवताय नमः यह मंत्र जाप जरूर करिए। अब उस काम की बात करते हैं और बताने जा रहा हूं कि आपको कुत्ते को कौन सी चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले पितृपक्ष में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है। हर साल हम अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितर मुझसे खुश होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है।
गलतियां हो जाती हैं। इस साल ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं शुरुआत से ही विस्तार से समझा देता हूं। ध्यान से सुनिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा करना उचित नहीं है। अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा कीजिए, परंतु अनावश्यक यात्रा करने से बचिए। साथ ही घर में तामसिक भोजन यानी मांस, मछली, अंडा आदि बनाना या खाना इस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आपके पिता जीवित थे तब ऐसा करना कोई समस्या नहीं था, लेकिन अब आपके पितृ देवता पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके हैं। इसलिए यदि आप घर में तामसिक भोजन बनाते हैं तो यह उन्हें बहुत क्रोधित करेगा। वह आपके घर में विराजित भी नहीं होंगे। इसलिए पितृपक्ष में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना है और ना ही खाना चाहिए। पितृपक्ष का समय शांति का समय होता है, इसलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। परिवार के अन्य लोगों से भी कहिए कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से यदि कोई झगड़ा चल रहा था तो वह बाद में सुलझा लीजिए। अभी इस पवित्र समय में शांति बनाकर रखना जरूरी है। पितृपक्ष के पूरे 16 दिन घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे परिवार के साथ प्रेम पूर्वक सुख शांति से रहना चाहिए। पुराने मनमुटाव को भुला दीजिए। बच्चों को प्यार से समझाइए, बिल्कुल भी डांट फटकार नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, हमारे पितृदेवता हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं। उन्हें बच्चों से बहुत स्नेह होता है। अगर बच्चा कोई गलती भी कर दे तो उसे चुपचाप समझाइए। डांटना या रोना बिल्कुल नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूलकर भी मत करना, क्योंकि ऐसी छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को भारी पड़ सकती है। आप सोचते हैं कि पितृदेवता मुझसे प्रसन्न होंगे और मेरे जीवन में तरक्की करेंगे, लेकिन यदि आप गलतियां करेंगे तो यह संभव कैसे होगा? इसलिए पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है, रोता है, या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता खड़ी होती है या कोई जंगली जानवर पास आता है, तो उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। मारना तो दूर की बात है, उन्हें बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे पितृदेवता जानवरों के रूप में भी हमारे घर आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को सम्मान दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुत्ते को क्या देना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही ध्यान रखें कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ हो जाना, कोई धार्मिक कार्य हो जाना यह ठीक है, लेकिन नए शुभ कार्य करना इस समय मना है। साथ ही पितृपक्ष में देर तक जागना भी नहीं चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। दिन में सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यह समय आपके पितरों का त्योहार है, वे हमारे घर पर पधारते हैं। यदि आप दिन में सोते रहेंगे तो पितृ बहुत ज्यादा क्रोधित हो सकते हैं। रात के पूरे 16 दिनों में अपने शरीर के बाल काटना भी वर्जित है। बाल न कटवाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। श्राद्ध का कार्य दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से करें। साथ ही रोजाना स्नान जरूर करें। स्नान करके अपने पितरों का ध्यान करें, तर्पण करें। पितरों द्वारा दिया धन व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके दादाजी या अन्य पितृ शराब पीते नहीं थे, तो इन 16 दिनों तक आपको भी शराब नहीं पीनी है और घर में किसी को भी नहीं पीने देना चाहिए। यदि किसी पूर्वज को दाल पसंद नहीं थी तो पितृपक्ष में घर में दाल बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो इसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा जो करना है वह बहुत आसान है। सबसे पहले श्राद्ध अवश्य करना है, तर्पण करना जरूरी है। पूर्वजों के नाम का स्मरण करते हुए जल और तिल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, गाय हो या कौवा हो या कुत्ता हो या चींटियां हो, इन सभी को भोजन देना है, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है। आप जो भी भोजन घर में बनाएंगे और पितरों को अर्पित करेंगे, उसे 5 भाग में बांट लीजिए। इन 5 भागों में एक भाग गाय को दीजिए, दूसरा भाग कौवे को दीजिए, तीसरा भाग कुत्ते को दीजिए, चौथा भाग चींटियों को दीजिए और 5वां भाग मछलियों को दीजिए। कौवा ना मिले तो चिंता मत कीजिए, आप घर की छत पर थोड़ा भोजन रख दीजिए। किसी चिड़िया को भी मिल जाएगा। इससे पितरों को बहुत पुण्य मिलेगा।
इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइए और दान भी अवश्य दीजिए। दान गरीब व्यक्ति को ही कीजिए। साथ ही यदि आपके पितरों को कोई विशेष चीज पसंद थी, जैसे गुलाब जामुन, तो उस चीज का दान जरूर कीजिए। इस प्रकार से जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना बहुत पुण्यकारी रहेगा। अन्न का दान भी कीजिए। गेहूं, चावल, दाल आदि का दान करें। घी का दान भी करना चाहिए। सभी उपाय आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर श्राद्ध के दिन अवश्य कीजिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का संयोग बन जाएगा। रोज सुबह अपने घर में तुलसी का पौधा सामने रखकर दीपक जलाइए और पितरों का सादर आह्वान कीजिए। साथ ही दोस्तों, जूते चप्पल का दान करना भी बहुत पुण्य का काम माना गया है। जी हां, जूते और चप्पल गरीब या जरूरतमंद को देना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो यह अवश्य कीजिए। अब मैं आपको कुत्ते के लिए एक बहुत सरल उपाय बताता हूं। मैंने आपको बहुत सारी जरूरी बातें बता दी हैं। अब केवल कुत्ते से जुड़ी छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। मान लीजिए दोस्तों, आपको बहुत अधिक कर्ज है या फिर आपके परिवार में किसी को धन संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो ऐसे सभी मामलों के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी रहेगा। पहली बात, जिन लोगों को बहुत ज्यादा धन संबंधी समस्या है, जो हर दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं लेकिन मनचाहा लाभ नहीं मिल रहा। आप सोचते हैं मैं भी अपने सपनों को पूरा करूं, अपने परिवार की अच्छी स्थिति बनाऊं, तो दोस्तों ध्यान दीजिए। सबसे पहले पितृपक्ष में आप चाहे तो रोजाना यह उपाय कर सकते हैं या कम से कम 16 दिन में से 4 दिन तो अवश्य कीजिए। साथ ही पितरों की तिथि में भी यह उपाय करना जरूरी है। क्या करना है? कम से कम 4, लेकिन अब आपके पितृ देवता पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके हैं, इसलिए यदि आप घर में तामसिक भोजन बनाते हैं तो यह उन्हें बहुत क्रोधित करेगा। वह आपके घर में विराजित भी नहीं होंगे। इसलिए पितृपक्ष में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना है और ना ही खाना चाहिए। पितृपक्ष का समय शांति का समय होता है, इसलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। परिवार के अन्य लोगों से भी कहिए कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से यदि कोई झगड़ा चल रहा था तो वह बाद में सुलझा लीजिए। अभी इस पवित्र समय में शांति बनाकर रखना जरूरी है। पितृपक्ष के पूरे 16 दिन घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे परिवार के साथ प्रेम पूर्वक सुख शांति से रहना चाहिए। पुराने मनमुटाव को भुला दीजिए। बच्चों को प्यार से समझाइए, बिल्कुल भी डांट फटकार नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, हमारे पितृदेवता हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं। उन्हें बच्चों से बहुत स्नेह होता है। अगर बच्चा कोई गलती भी कर दे तो उसे चुपचाप समझाइए। डांटना या रोना बिल्कुल नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूलकर भी मत करना, क्योंकि ऐसी छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को भारी पड़ सकती है। आप सोचते हैं कि पितृदेवता मुझसे प्रसन्न होंगे और मेरे जीवन में तरक्की करेंगे, लेकिन यदि आप गलतियां करेंगे तो यह संभव कैसे होगा? इसलिए पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है, रोता है, या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता खड़ी होती है या कोई जंगली जानवर पास आता है, तो उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। मारना तो दूर की बात है, उन्हें बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे पितृदेवता जानवरों के रूप में भी हमारे घर आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को सम्मान दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुत्ते को क्या देना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही ध्यान रखें कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ हो जाना, कोई धार्मिक कार्य हो जाना यह ठीक है, लेकिन नए शुभ कार्य करना इस समय मना है। साथ ही पितृपक्ष में देर तक जागना भी नहीं चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। दिन में सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यह समय आपके पितरों का त्योहार है, वे हमारे घर पर पधारते हैं। यदि आप दिन में सोते रहेंगे तो पितृ बहुत ज्यादा क्रोधित हो सकते हैं। रात के पूरे 16 दिनों में अपने शरीर के बाल काटना भी वर्जित है। बाल न कटवाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। श्राद्ध का कार्य दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से करें। साथ ही रोजाना स्नान जरूर करें।
स्नान करके अपने पितरों का ध्यान करें, तर्पण करें। पितरों द्वारा दिया धन व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके दादाजी या अन्य पितृ शराब पीते नहीं थे, तो इन 16 दिनों तक आपको भी शराब नहीं पीनी है और घर में किसी को भी नहीं पीने देना चाहिए। यदि किसी पूर्वज को दाल पसंद नहीं थी, तो पितृपक्ष में घर में दाल बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो इसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा जो करना है वह बहुत आसान है। सबसे पहले श्राद्ध अवश्य करना है, तर्पण करना जरूरी है। पूर्वजों के नाम का स्मरण करते हुए जल और तिल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, गाय हो या कौवा हो या कुत्ता हो या चींटियां हो, इन सभी को भोजन देना है, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है। आप जो भी भोजन घर में बनाएंगे और पितरों को अर्पित करेंगे, उसे 5 भाग में बांट लीजिए। इन 5 भागों में एक भाग गाय को दीजिए, दूसरा भाग कौवे को दीजिए, तीसरा भाग कुत्ते को दीजिए, चौथा भाग चींटियों को दीजिए और 5वां भाग मछलियों को दीजिए। कौवा ना मिले तो चिंता मत कीजिए, आप घर की छत पर थोड़ा भोजन रख दीजिए, किसी चिड़िया को भी मिल जाएगा। इससे पितरों को बहुत पुण्य मिलेगा। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइए और दान भी अवश्य दीजिए। दान गरीब व्यक्ति को ही कीजिए। साथ ही यदि आपके पितरों को कोई विशेष चीज पसंद थी, जैसे गुलाब जामुन, तो उस चीज का दान जरूर कीजिए। इस प्रकार से जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना बहुत पुण्यकारी रहेगा। अन्न का दान भी कीजिए, गेहूं, चावल, दाल आदि का दान करें। घी का दान भी करना चाहिए। सभी उपाय आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर श्राद्ध के दिन अवश्य कीजिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का संयोग बन जाएगा। रोज सुबह अपने घर में तुलसी का पौधा सामने रखकर दीपक जलाइए और पितरों का सादर आह्वान कीजिए। साथ ही दोस्तों, जूते चप्पल का दान करना भी बहुत पुण्य का काम माना गया है। जी हां, जूते और चप्पल गरीब या जरूरतमंद को देना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो यह अवश्य कीजिए। अब मैं आपको कुत्ते के लिए एक बहुत सरल उपाय बताता हूं। मैंने आपको बहुत सारी जरूरी बातें बता दी हैं। अब केवल कुत्ते से जुड़ी छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। मान लीजिए दोस्तों, आपको बहुत अधिक कर्ज है या फिर आपके परिवार में किसी को धन संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो ऐसे सभी मामलों के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी रहेगा। पहली बात, जिन लोगों को बहुत ज्यादा धन संबंधी समस्या है, जो हर दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं लेकिन मनचाहा लाभ नहीं मिल रहा। आप सोचते हैं मैं भी अपने सपनों को पूरा करूं, अपने परिवार की अच्छी स्थिति बनाऊं, तो दोस्तों ध्यान दीजिए। सबसे पहले पितृपक्ष में आप चाहे तो रोजाना यह उपाय कर सकते हैं या कम से कम 16 दिन में से 4 दिन तो अवश्य कीजिए। साथ ही पितरों की तिथि में भी यह उपाय करना जरूरी है। क्या करना है? कम से कम 4-5 रोटियां बना लीजिए। एक प्याला बड़ा या फिर एक थाली लीजिए, उसमें दूध भर दीजिए। फिर उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अच्छे से दूध में मिलाइए। फिर यह पूरी की पूरी थाली कुत्तों को खिला दीजिए। जब यह कर रहे हो तो मन में केवल यह सोचिए कि मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं, बहुत जल्द मेरे जीवन में अधिक धन आने वाला है। बस यही भावना रखते हुए कुत्तों को दूध और रोटी खिलाइए। ध्यान रहे, दूध चंद्रमा और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे कुत्तों को खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आपके पितृ देवता तृप्त होंगे। आपके वंश में भी समृद्धि का संयोग होगा। धन धान्य बहुतायत से आएगा। इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इस उपाय को जरूर कीजिए, इससे आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। अगला उपाय ध्यान से सुनिए। यदि आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या बार बार छोटी बड़ी बीमारी रहती है, तो यह उपाय बहुत कारगर रहेगा। क्या करना है? रोटी पर सरसों का तेल लगाइए और कुत्ते को खिला दीजिए। यह उपाय कम से कम 3-4 बार जरूर कीजिए। बीमार व्यक्ति खुद अपने हाथ से रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं। यदि काला कुत्ता मिल जाए तो उसे जरूर खिलाएं, क्योंकि सरसों का तेल शनि और यमदेव को प्रसन्न करता है। रोग दोष दूर होते हैं।
पितरों की कृपा से घर में रोग और व्याधि शांत होती है। अगर कोई बीमार कुत्ता मिल जाए, जैसे खुजली हो, चोट लगी हो, लंगड़ा हो या अन्य कोई बीमारी हो, तो आप उसे पशु चिकित्सालय ले जा सकते हैं या फिर मिठाई या दूध के साथ दवाई दीजिए। यदि कुत्ता आपकी दी हुई दवाई खाकर ठीक हो जाए तो समझिए आपकी सारी बीमारियां दूर होने वाली हैं। यह उपाय जरूर करें। अगला उपाय संतान प्राप्ति के लिए है। कई सालों से शादीशुदा हैं लेकिन संतान नहीं हो रही, समाज में ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो यह उपाय बेहद असरदार है। क्या करना है? पितृपक्ष में कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाइए। गर्भवती कुत्तियों को यह रोटी जरूर दीजिए। याद रखिए, घी पवित्रता और देवत्व का प्रतीक है। इस उपाय को केवल महिलाएं करें जो संतान प्राप्त करना चाहती हैं। किसी भी गर्भवती कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाइए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे, संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही भैरवनाथ की भी कृपा बनी रहेगी। कुल देवता प्रसन्न होकर आपके कुल वंश को आगे बढ़ाएंगे। अंतिम उपाय कर्ज से मुक्ति के लिए बताता हूं। रोटी पर गुड़ लगाइए। पितृपक्ष में रोजाना यह उपाय कीजिए। पितृपक्ष के समाप्ति के बाद भी हर अमावस्या के दिन कुत्तों को गुड़ लगाकर रोटी खिलाना न भूलिए। गुड़ पितरों को अत्यंत प्रिय है। रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यह उपाय आर्थिक बंधन तोड़ने में बहुत प्रभावकारी है। इस उपाय से आपका घर फिर से धनवान बन जाएगा। जो आर्थिक तंगी थी वह दूर होगी। जिन लोगों की नींद पितृपक्ष में रात 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है, वह मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमयी जानकारी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, देखिए, आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष का समय कोई साधारण समय नहीं होता है। आज इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। और दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत हमारे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। एल गौरव पुराण के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारे जीवन में घटना क्यों घट रही है, कैसे घट रही है और कब घट रही है। जी हां दोस्तों, देखिए, आप सभी भलीभांति जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है और बताया गया है कि पितृपक्ष यह केवल कोई परंपरा नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे वंश और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक समय है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य 3 आड़ों के साथ जन्म लेता है: देव ऋण, आर्ष ऋण और पितृण। और इनमें से पितृ ऋण को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर बताया गया है। जी हां दोस्तों, देखिए, आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के समय में हमारे पितृदेव धरती पर आते हैं। हमारे द्वारा दी गई वस्तुओं को वह ग्रहण करते हैं और पितृ को प्रसन्न करने के लिए हम श्राद्ध, दान और तर्पण करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आपकी भी नींद पितृपक्ष में 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आज जो भी बात मैं आपको बताऊंगा, उन सभी बातों को कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों देखिए, पितृपक्ष का समय साल में केवल एक बार आता है, सिर्फ 16 दिनों के लिए। जी हां, और बताया गया है कि पितृ सबसे बड़ा और सबसे अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यदि पूर्वज प्रसन्न है तो जीवन में सब कुछ सहज रूप से प्राप्त होता। प्रिय भक्तों, 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या भयंकर सूर्य ग्रहण के दिन हरिदूब घास का उपाय भारी से भारी संकटों से मुक्ति दिला देगा और आप हो जाएंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। बस शर्त यह है कि आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। और हरिधूप का उपाय कैसे? इस सर्वपितृ अमावस्या पर करके आप बुरे दिनों को गुड बाय कह सकते हैं। तो बने रहिए। आज इस वीडियो में हमारे साथ और बड़े ही ध्यान से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अंत तक देखिएगा। यह आपकी किस्मत को चमकाने की चाबी आपको हम देने जा रहे हैं। बस आप हमें अपना 5 मिनट का समय दीजिए। हम गारंटी से आपको लिख कर देते हैं कि आपका भाग्य 7वीं आसमान पर होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि इस बार 500 वर्षों के दुर्लभ सहयोग के बाद ऐसा दिन देखने को प्राप्त हो रहा है जो शायद आपको अपने जीवन में कभी प्राप्त ना हो, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है। और उससे पहले जब पितृपक्ष प्रारंभ हुआ था
तो चंद्र ग्रहण देखने को प्राप्त हो रहा था। बस यही कारण है आपकी किस्मत को चमकाने का, क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। एक ऐसा समय आपको प्राप्त होने जा रहा है जिस समय पर आपको हरी धूप घास का उपाय आपकी कामनाओं को पूर्ण करने का एक सुनहरा मौका देने वाला है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन हरी धूप घास का उपाय कर लेने से छप्पर फाड़कर धन की बारिश होने वाली है। अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है, धन प्राप्ति की कामना है, गरीबी दूर नहीं हो रही या कष्ट पर कष्ट आते जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ऐसे में यह सर्वपितृ अमावस्या आपके लिए खुशियां लाने वाली है। इस दिन हरी धूप घास के इस विशेष उपाय को कर लीजिएगा। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और किस्मत पूरी तरह से चमक जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने पितृपक्ष के दौरान दान दर्पण कुछ किया या ना किया, पिंडदान किया या ना किया, गए या ना गए, या फिर पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त भोजन दान अन्न कुछ भी किया ना किया, परंतु इस हरी धूप घास के उपाय को सर्पित अमावस्या के दिन जरूर से कर लेना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी किस्मत पूरी तरह से चमक जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी किस्मत को चमकाने का एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करने मात्र से आपकी पूरी तरह से किस्मत पलट जाएगी और आप होंगे दुनिया के सबसे ज्यादा धनवान और सुख समृद्धि से भरे इंसान। यह धव घास जो होती है, यह कोई साधारण नहीं होती। यह बिगड़े हुए कार्यों को बनाने का काम करती है। दुनिया की ऊंचाइयों को छूने लग जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक पाएगी और आपके हर कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। बस निवेदन इतना है कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपके कार्यों को सफलता की ओर जाने से नहीं रोक सकती है। बस आपको इस अमावस्या के दिन इस हरी धूप घास के महाविशेष उपाय को करना है। पूजा पाठ करें ना करें, व्रत करें ना करें, धूप दीप दिखाएं ना करें, परंतु इस धूप घास के उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी आपकी ओर दौड़ी चली आएंगी। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप लाखों रुपए खर्च करते हैं तो भी आपको ऐसी ज्ञान भरी जानकारियां कहीं नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गए एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, जिसे हम अक्सर एक छोटा सा कचरा समझ करके फेंक देते हैं, और असल में यह कचरा हीरे से भी बढ़कर होता है जो हमारी किस्मत को पूरी तरह से बदल देता है। आज की इस सुंदर सी ज्ञानवर्धक वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस जानकारी को लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह छोटी सी साधारण सी दिखने वाली घास आपकी किस्मत को कैसे ऊंचाइयों की ओर ले जाती है, कैसे आपकी किस्मत को चमका देती है। दोस्तों, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वह